हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल और आप देख रहे हैं एक बुरी खबर। मुंबई के एसीपी नंगारे धारवीस कोविड हीरो डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। रमेश नंगारे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, who was praised for his good work and excellence management for containing the COVID-19 in Dharavi, died of cardiac arrest on Thursday morning, 2 days after he took the second dose of vaccine for COVID-19. वैक्सीन लेने के 2 दिन के अंदर अंदर एसीपी नांगरे जी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से। इनकी उम्र सिर्फ 60 से कम थी इनकी उम्र और इनकी अचानक मृत्यु हुई। क्या ऐसी मृत्यु को रोका जा सकता है? क्या पहचाना जा सकता है? अगर हम रिपोर्ट्स देखें मीडिया की, करीबन 60 लोग इंडिया में वैक्सीन के बाद मर चुके हैं। जैसे ही किसी स्टेट में मृत्यु होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही बोल दिया जाता है कि वैक्सीन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले न्यूज यही आती है, वैक्सीन से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिना पोस्टमार्टम किए हुए, बिना आगे जांच किए हुए। मेरा कहना, और आज की डेट में जब पूरी दुनिया बात कर रही है कि वैक्सीन के बाद क्लॉट बन सकते हैं, हार्ट अटैक भी एक क्लॉट है और हम इसको पकड़ के बचा सकते हैं। देखिए, हार्ट अटैक किसी को कभी भी हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा? जब क्लॉट बनेगा। क्लॉट कब होगा? जब डिंपल इन ए पिंपल होगा। डिंपल इन ए पिंपल का मतलब है उसका प्लेक, जो आर्टरी के अंदर में प्लेक है, वो एक पिंपल की तरह है जिसमें एक डिंपल है जो फटने वाला है। एंड वैक्सीन रिएक्टोजेनेसिटी विद हाइपर इन्फ्लेमेशन एंड थ्रोम्बोजेनेसिटी कैन प्रेसिपिटेट दैट हार्ट अटैक. So we normally say in susceptible high-risk individuals, reactogenic vaccines can precipitate a heart attack, जैसा कि रोजाना एक केस दिखाई दे रहा है हमारे को। 60 लोग अगर पूरे इंडिया में मृत्यु हुए हैं तो ऑलमोस्ट लाइक जनवरी, फरवरी, अभी मार्च चल रहा है, तो 1 पर डे के हिसाब से डेथ हो रही है। आज की डेट में मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, पहचानो वैक्सीन लेने से पहले कि मैं प्रो इन्फ्लेमेटरी, प्रो थ्रोम्बोटिक तो नहीं हूं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नॉर्मल आदमी को नहीं हो सकता। अंदरूनी बीमारी होगी तभी होगा। तो उसके लिए कैसे पता लगे मेरा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, मेरी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, मेरा सीआरपी 1 से ज्यादा है? क्यों नहीं हम लोग सिंपल 100 रुपए का सीआरपी का टेस्ट करा के देख सकते? वैसे ही जरूरत है। और अक्टूबर में तो पूरी दुनिया बोल रही है अगर आपको हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं तो अपने सीआरपी को 1 से कम रखो, नहीं तो आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर आपका सीआरपी 1 से ज्यादा है, वैक्सीन लोगे तो क्लॉट की टेंडेंसी बढ़ सकती है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी, लैंसेट में छपी थी कि क्लियरली न्यूज था, 65 साल की औरत जिसको हाई ग्रेड फीवर हुआ और फीवर के बाद में अचानक उसका डी डायमर बढ़ गया, सीआरपी बढ़ गया। जब आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो कि सीआरपी बढ़ रहा है, जिसका वैक्सीन के बाद सीआरपी 10 से ज्यादा बढ़ा, समझ लीजिए उसको नॉन पल्मोनरी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है। और जहां उनकी वीक इन्फ्लेमेशन होगी, वो इन्फ्लेमेशन वहां प्रेसिपिटेट होके उसकी इलनेस को प्रेसिपिटेट कर देगा। मैं नहीं कह रहा कि एसीपी साहब को हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं। मेरा सिर्फ एक कहना है, अगर आपको अंडरलाइंग हार्ट ब्लॉकेजेस हैं और आपका सीआरपी ज्यादा है, डेफिनेटली कोई भी ट्रिगर इंक्लूडिंग वैक्सीन कैन प्रेसिपिटेट हार्ट अटैक। अगर आप ससेप्टेबल पेशेंट हो, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, कीप योर सीआरपी लेस देन 1 बिफोर टेकिंग द वैक्सीन। नमस्कार।